हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांट के कुछ सम्स को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुराग इज़ 40% लेस एफिशिएंट देन भोलू। और भोलू कौन है? भोलू ने क्या किया? हु कैन डू द सेम वर्क 20% लेस टाइम। 20% लेस टाइम लेगा भोलू उस काम करने में। अनुराग और भोलू 80% ऑफ वर्क को 12 डेज में ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें पता करना है 60% ऑफ वर्क भोलू और छोटू मिल के करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये देखो कि यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दिया है और भोलू और छोटू में हमें टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले अनुराग और भोलू के बारे में रिलेशनशिप निकालते हैं। अनुराग क्या है? 40% लेस एफिशिएंट। 1 माइनस 40/100 इंटू बी। अनुराग इक्वल्स टू 60/100 बी। तो अनुराग बाई भोलू करते हैं तो एफिशिएंसी आता है 3/5। जब टाइम के बारे में करेंगे तो उसका हमें इन्वर्स करना पड़ेगा, मतलब वो हो जाएगा 5/3। सेम चीज़ अब भोलू और छोटू के बारे में निकालते हैं। भोलू और छोटू का क्योंकि टाइम दिया हुआ है तो वो कितना है? 80/100। अब अगर आप देखें भोलू और छोटू का रेशियो टाइम टेकन में कितना होगा? 4/5। अब आप देखिए ध्यान से, ये अनुराग, भोलू और छोटू तीनों का हमें दिया हुआ है रेशियो। हमने लिख दिया 20, 12, 15। ये कैसे होगा कि क्योंकि यहाँ भी भोलू है और यहाँ भी भोलू है। अगर मैं इसे इंटू कर दूँ 4 से और मैं इसे इंटू कर दूँ 3 से तो नीचे भी इंटू हो जाएगा 3 से। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, दैट इज़ 20 और 12। तो भोलू का रेशियो तो सेम आ गया और साथ ही साथ अनुराग और छोटू के बारे में भी बता दिया। तो 20, 12 और 15। अगर मैं ये बोलूँ इन्हें 20x, 12x और 15x, इसका मतलब अगर अनुराग, भोलू और छोटू अकेले काम करते हैं तो कितना टाइम लगता? इतना लगता। और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 80% ऑफ वर्क इज़ completed बाय अनुराग एंड भोलू इन 12 डेज। तो मैंने ये किया कि अनुराग प्लस भोलू 12/20x, 12/12x इक्वल्स टू 80/100। तो अब मैंने उसको सॉल्व किया तो कितना आया मेरा? x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? मतलब अगर अकेले अनुराग काम करने जाता तो उसे 40 दिन लगता 20x में, और 12x में ये कितना लगता? भोलू काम करने जाता तो 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 24। ये वाला पार्ट में आप क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअली यूनिट्स निकाल रहा हूँ वर्क का, कितना वर्क ये लोग बन रहा है। इक्वल्स टू 80% ऑफ वर्क कर दिया मैंने। समझ गए? एक्स अगर 2 निकल गया तो सेम अब मैं भोलू और छोटू के साथ भी करूँगा, जो कि मैं मान लूँगा कि ए वर्क हो जा रहा है, मतलब ए दिन लग रहा है मुझे काम को सॉल्व करने में। भोलू और छोटू को 8 डेज लग रहा है काम सॉल्व। तो कैसे होगा? a/12x प्लस a/15x इक्वल्स टू 60% ऑफ द वर्क, 60/100। तो कितना होगा? अब ए इक्वल्स टू 8 डेज सॉल्व करने पे ए इक्वल्स टू 8 डेज आ रहा है, मतलब भोलू और छोटू को 60% ऑफ वर्क करने में 8 दिन लगेगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है एक टैप है ए जो 24 मिनट्स में पानी भर देता है, बी है जो 30 मिनट्स में पानी को भर देता है, सी 20 मिनट्स में एम्प्टी करता है कंटेनर को, टैंक को। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये पता करने बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा कंटेनर को भरने में। पहले ए और बी काम करते हैं 6 मिनट के लिए, बाद में सी उनके साथ जुड़ जाता है, तो कंटेनर को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालो। 120 दैट इज़ 120 आया। 120 को 24 से डिवाइड करो, 4 आएगा। 30 से करोगे तो 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 4 आएगा, ये -6 इसलिए क्योंकि ये एम्प्टी है। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो 5 + 4 = 9। तो ये कितना मिनट के लिए चला है? 6 मिनट के लिए। तो 9 इंटू 6 करो, इतना यूनिट्स चला ही है, ये टोटल यूनिट्स है। और ये इतना 9 इंटू 6 54 प्लस 9 हुआ, और उसके बाद सी क्योंकि इनको ज्वाइन कर चुका था, 5 + 4 9, 9 - 6 = 3। तो 3 इंटू एक्स मान लेते कुछ एक्स यूनिट्स तक चला होगा, तो टोटल यूनिट्स कितना करना था? 120। सो व्हाट विल बी द एक्स? 22 मिनट्स लगेगा पूरे कंटेनर को भरने के लिए। सो लेट्स गो फॉर अदर क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे संजीव कैन प्रिपेयर सम डिशेस इन 4 आवर्स वाइल निशा कैन प्रिपेयर इन 5 आवर्स। ठीक है, s इक्वल्स टू 4 आवर्स और n इक्वल्स टू 5 आवर्स लिखा हुआ है। m इक्वल्स टू 80/100 s प्लस n दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मधुलिका जो है 80% ऑफ वर्क करती है, मतलब 20% लेस एफिशिएंट है संजीव और निशा से टुगेदर। और व्हाट इज़ द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ संजीव एंड मधु?
क्योंकि हमें सवाल में पूछ रहा है संजीव और मधु का एफिशिएंसी, तो कैसे निकालेंगे? मधु इक्वल्स टू 20% लेस मीन्स 80/100 प्लस प्लस एन, दैट इज़ 4/5 एस प्लस एन। एस प्लस एन का टुगेदर टाइम कितना होगा? 4 और 5 का एलसीएम निकालो तो 20 आया, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, मीन्स 20/9 डेज इतना आएगा। उसको यहाँ लिख दो 20/9, 16/9 होगा कैलकुलेट करके। अब संजीव और मधुलिका का रेशियो पता करो एफिशिएंसी। तो फर्स्ट एफिशिएंसी क्या होगा इसका? 1/4 और मधुलिका का एफिशिएंसी 16/9। अगर हम 1/4/16/9 करेंगे तो 4 4 कटा 9 ऊपर जाएगा, 9:4। ये 9:4 जो है टाइम का रेशियो है, लेकिन एफिशिएंसी इसका उल्टा होता है, डैट इज़ 4:9। वही यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब अलग क्वेश्चन देखते हैं। 20 मेल लेबरर्स मिल के 30 दिन में काम कर रहे हैं, 30 फीमेल लेबरर्स 24 डेज में काम कर देंगे उसी काम को, सेम काम को। तो मुझे ये पता करना है कि कितना दिन लगेगा अगर दोनों साथ मिल के काम करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ जो कॉम्प्लेक्स कर देती है सिचुएशन को, वो है 20 मेल लेबरर्स 30 डेज। तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन ये आप इसको ये मेल लेबरर्स और फीमेल लेबरर्स के नंबर्स पे मत जाओ, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालने बोला है। तो इसे मान के चलो कि एक मेल इतना काम करता है, एक फीमेल इतना काम करता है। तो ये 20 मेल लेबरर्स का एक दिन का काम कितना होगा? 1/30th डे, मतलब 30 दिन काम करने में लग रहा है, तो 1/30 होगा एक दिन का काम। और 30 फीमेल्स 1 डे का काम 1/24 होगा। दोनों को अगर प्लस करके आप आंसर पता कर सकते हो, या तो 30 और 24 का एलसीएम लो जो कि 120 होता है। उसके बाद यूनिट्स में हो जाएगा, ये मेल का 4 यूनिट्स पर डे, 5 यूनिट्स पर डे। तो 120 डिवाइडेड बाई 4 + 5 9, कितना हो जाएगा? 40/3 days। I hope you like the video. Please do like and subscribe. Thank you.